पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्वर्गीय शक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ, इस समय धन्यवाद देता हूँ प्यारे प्रभु, नया सवेरा में प्रभु, आज के नया सवेरा में प्रभु आपने हम सबों को परिवार को सुरक्षित रखा प्रभु, धन्यवाद देने के लिए प्रभु यीशु मसीह। कितने लोग आज के नया सवेरा में धन्यवाद नहीं दे पाए प्रभु, दुनिया से चल बसे प्रभु, आज नया सवेरा में प्रभु अच्छी नीति से जगाकर हम सबको प्रभु अपनी सन्निधि को बुलाया है प्रभु यीशु। हम आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, अपने सभी भाई बहन, अपने सभी बेटी बेटा, अपने सभी गांव वासियों के साथ, देशवासियों के साथ प्रभु धन्यवाद देता हूँ प्रभु। धन्यवाद देने का अवसर दिया प्रभु, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, क्योंकि तेरे सिवा संसार में प्रभु कोई धन्यवाद देने के योग्य नहीं है प्रभु यीशु मसीह। हे अब्बा पिता, प्रेमी पिता, तू स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है प्रभु, सारी दुनिया को बनाया है प्रभु। आज हम सारी सृष्टि के साथ प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज सारा दिन साथ रहना है यीशु, सारा दिन साथ रहकर प्रभु देखभाल कीजिए प्रभु, अपनी इच्छा के अनुसार चलाइए प्रभु। आज हमें क्या दिन में बोलना है प्रभु, किससे में बात करना है प्रभु, हमें कहाँ जाना है प्रभु, तो अपनी इच्छा के अनुसार ले चलिए प्रभु, अपनी इच्छा के अनुसार बुलवाइए प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु यीशु, आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु, आज तेरी मृत्यु पर मन चिंतन करने के लिए प्रभु हम सब कृपा दीजिए प्यारे प्रभु, कि सभी हमारे भाई बहन, बेटी बेटा, सभी फादरगण, पुरोहित, सभी धर्म गुरुओं को आशीष मिले प्रभु यीशु मसीह। आज के दिन तेरे दुख भोग पर सभी हमारे भाई बहन, फादर, पुरोहितगण सब लोग मन चिंतन कर सके प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आज के दिन तूने क्रूस पर प्रभु अपने प्राण को त्याग दिया है प्रभु यीशु मसीह। आज का दिन प्रभु यीशु सभी हमारे भाई बहनों के लिए मन चिंतन का दिन हो प्यारे प्रभु, तेरे क्रूस पर मन चिंतन कर सके पवित्र यीशु मसीह। हम इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, अपनी पवित्र आत्मा को भेज दीजिए, पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलने का साहस मिले प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर प्रभु तेरे लोगों की सेवा कर सके प्रभु, तेरे लोगों को तेरे मार्ग की शिक्षा दे सके प्रभु। आपने कहा है प्रभु, जब से तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो जाओगे, कुछ भी नहीं कर सकते हो। प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर हमें बोलने की कृपा दीजिए प्रभु, तेरी पवित्रता से भरकर हमें बोलने की कृपा मिले प्रभु, अपनी पवित्रता से भर दीजिए प्रभु, सिर से लेके पांव तक अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु, सिर से लेके पांव तक प्रभु अपने लहू से शुद्ध कीजिए प्रभु, अपने लहू से धो दीजिए प्रभु, जो लहू तू बहाया है प्रभु सब पापियों के लिए, प्रभु यीशु आज उसी लहू से हमें शुद्ध कीजिए प्रभु। तेरे लहू में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे लहू में शक्ति है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु पूरी शूली पर अपना लहू बहाया है। हालेलुया, हालेलुया, तेरे लहू में प्रभु सामर्थ है प्रभु, हम सब पापियों के लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ प्रभु। आज सारा दिन प्रभु तेरे क्रूस पर मन चिंतन करने के लिए हमें कृपा मिले प्रभु। संसार भर के सभी मानव जाति को, सभी धर्म गुरुओं को, सभी भाई बहनों को हे प्रभु
हमें कृपा दीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, हमारे बीच में आइए, हमारी आत्मा में आइए, हमारे हृदय में आइए, हमारे परिवार में आइए। आइए प्रभु यीशु, एक व्यक्ति के जीवन में तेरे क्रूस पर मन चिंतन करने के लिए कृपा मिले प्रभु। तेरे भूखों पर हम मन चिंतन कर सके, समझ सके प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग को यीशु आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मर जाते हैं। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मन चिंतन करेंगे। सारा दिन हम क्रूस के रास्ता पर रहेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग अपने खुशी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के दुख पर हमें मनन करना। आज हमारा मनन चिंतन कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के दुखों पर मनन चिंतन करेंगे। क्यों प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर जाता है? क्यों हमारे लिए, हमारे पापों के गुनाहों के कारण प्रभु यीशु मसीह का क्या नतीजा होता है? हम इस पर विचार करेंगे। आज अपने हम सारे पापों को याद भली भांति करेंगे। सारे पापों को याद करके अपने पाप में जीवन को छोड़ेंगे हम सब। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हैं और क्रूस पर मर जाते हैं। हमारे ही पापों के कारण, हमारे ही अपराध के कारण, हमारे कुकर्मों के कारण प्रभु यीशु मसीह का शरीर छेदित किया गया है। तो आज हम अपने पाप में जीवन को त्यागेंगे। सारे लोग अपने पापों पर आज मन चिंतन करेंगे। सारे लोग अपने पापों पर मन चिंतन करेंगे। अपने जाने से ले जाने में, अनजाने में जो कुछ हम सब ने मनन क्रम वचन से पाप किया है, हम एक एक पापों को हम याद करेंगे। आज बैठकर हम सब अपने पापों पर मन चिंतन करेंगे। एक स्थान पर बैठेंगे, अपने छोटे से बड़े पापों को हम याद करेंगे। आज हम सब अपने जाने में 10 वर्ष के तक लेकर के 15 साल से लेके 20 साल तक लेके 25 साल तक लेके 30 साल तक लेकर 26 साल तक लेकर 80 साल तक लेकर 90 साल तक लेकर इतने सालों तक हम सब मनन चिंतन करेंगे। कोई भाई बहन 80 साल 90 साल के हैं, वो सब सारे लोगों के लिए है, सारे फादर पुरोहितगण सभी धर्म गुरुओं के लिए है कि हम सब अपने पापों पर मनन चिंतन करेंगे। अपने एक एक पापों पर मनन चिंतन करेंगे, अपने पाप को छोड़ देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने पाप में जीवन को त्याग कर हमें प्रभु यीशु मसीह जैसे बनना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के पाठ में हम सुनते हैं एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 18 में, यदि पापी अपना पुराना पाप में जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मरेगा नहीं, उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। अपने जो धार्मिकता के काम करने लगता है जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर का यह कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूं? क्या मैं नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे? हालेलुया, हालेलुया। और जीवित रहे। किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है तो क्या वह जीवित रहेगा?
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, क्या धार्मिक मनुष्य धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है तो क्या वह जीवित रहेगा? हालेलुया, हालेलुया। कभी जीवित नहीं रहेगा, उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम सबों को सारा दिन अपने पापों पर मनन चिंतन करना है, सभी धर्म गुरुओं को और हम सब भाई बहनों को, सारे लोगों को आज मनन चिंतन करना कि मेरी धार्मिकता कहाँ है, हमारा धार्मिकता कहाँ है, हम कौन सा काम हम धार्मिकता के करते हैं, हमें याद करना है हमारा कहाँ चूक हो गया, हमारा गलती कहाँ हो गया, अपने की गलतियों पर मनन चिंतन करना है। प्रभु ने कहा, तुम लोग कहते हो कि प्रभु का व्यवहार न्याय संगत नहीं है। इस्राएलियों, मेरी बात सुनो, क्या मेरा व्यवहार न्याय संगत नहीं है? क्या यह सही नहीं है कि तुम्हारे ही व्यवहार न्याय संगत नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है तो वह अपने पाप के कारण मरता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज सारा दिन हम सबों को प्रवेश मसीह क्रूस पर मनन चिंतन करना है कि हम कहाँ हैं। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है तो अपने पाप के कारण मरता है। हालेलुया, हालेलुया। और यदि कोई पापी अपना पाप में जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, प्रभु ने कहा है, यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है तो अपने पाप के कारण मरता है। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई मरता है अपने ही पाप के कारण मरता है। यदि कोई पापी अपना पाप में जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमसे एक ही बात कहते हैं, तुम पुरानी अपने आत्मा को निकाल कर एक नया आत्मा धारण करो, तुम लोग एक नई सृष्टि बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी पुरानी आत्माओं को त्याग करेंगे, पुरानी आत्माओं को निकाल कर हम गहरे समुद्र के गर्भ में फेंक देंगे। अपने पुराने आत्माओं को निकालकर हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि वो हमें दूषित करता है, हमें जीवन की ओर चलने में हमारा बाध्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम पुरानी आत्माओं पर हम मनन चिंतन करेंगे, कितने पाप मेरे जीवन में है। आज सारा दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मनन चिंतन करना है। हालेलुया, हालेलुया। सुबह से लेकर सारे दिन तक आज हमारा सारे पापों पर अपने मनन चिंतन है। एक एक छोटी छोटी गलतियों पर हमें याद करेंगे, हम छोड़ देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू अपने पुराने आत्माओं को निकाल दो, एक नया आत्मा धारण करो, तुम लोग एक नई सृष्टि बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो पुरानी आत्माओं के निकालने के लिए हम तैयार रहेंगे, हमें एक नई सृष्टि, एक नया बन जाना है। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को नया बन जाना है, नया बनने के लिए सोच रहे हैं, तो आज हम सब नए बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं, पेड़ पौधों से सीखते हैं। आज नीम के पेड़ में देखेंगे हम, आम के पेड़ में देखेंगे हम, सारे पेड़ों की पत्तियां सारा झड़ गया है,
सारी पत्तियां झड़कर एकदम झड़ने वाला है, झड़कर एकदम डंटा हो जाएगा, पौधे में एक पत्ती भी नहीं रह पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पेड़ में एक पत्ती नहीं रह पाएगा, सारी पत्तियां पेड़ की पुरानी पत्तियां झड़ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। पुरानी पत्तियां जब झड़ जाती है तो उसमें एक नया पत्तियां आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। नए पत्ती लेते हैं, हरा भरा हो जाता है, देखने में कितनी हरियाली हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। कितना सुंदर लगने लगता है, कितना सुंदर हरा भरा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम सब सारा दिन अपने पापों पर मन चिंतन करके अपने पुराने वातावरण, पुराने व्यवहार को, पुराने चाल चलन स्वभाव को बाहर निकाल कर फेंक देंगे, एक नया स्वभाव धारण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 हम सब नया स्वभाव धारण करेंगे और हम सब वो पौधों की तरह, पेड़ों की तरह, डालियों की तरह हरा भरा हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धर्म ग्रंथ में लिखा है, तो पुरानी आत्माओं के निकालो, एक नया आत्मा धारण करो, तुम लोग एक नई सृष्टि बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम पुराने की नहीं उतारेंगे तब तक हम नए नहीं पहन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम पुराने कपड़ों को नहीं उतार देंगे तब तक एक नया कपड़ा हम धारण नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पुराने कपड़े को उतारना है कि नहीं? पुराने कपड़े को उतार कर एक नया कपड़ा हमें धारण करना है, हमें खूब नया हो जाना है। हालेलुया, हालेलुया। आप कहो कि पुराना भी पहन रहा है और वही पर नए नए भी पहन ले, ऐसा हो नहीं सकेगा, ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें उतारना ही पड़ेगा। इसलिए हमें पुराने वस्त्र को उतार कर एक नया वस्त्र धारण करना है, हमें एक नया हो जाना है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसे पेड़ पौधे में देखते हैं, सारी पत्तियां की झड़कर एकदम खत्म हो जाता है, मालूम लगता है कि पेड़ एकदम सूख गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसमें से पत्तियां फूटता है, पत्ती एकदम हरा हरा पत्ती देता है, सारा नया नया पत्ती हो जाता है। जब नया पत्ती हो जाता है तो पत्तियां एकदम नया होने के कारण पेड़ एकदम सुंदर लगने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह हमारा जीवन है, जब तक हम पाप में जीवन को छोड़ नहीं देगा तब तक हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं आएगा, खुशी का आत्मा और खुशी की आत्मा, मेल मिलाप की आत्मा, शांति की आत्मा, एक दूसरों से प्रेम करने का आत्मा हमारे जीवन में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 हम पुरानी आत्माओं को त्याग कर हम एक नई आत्मा धारण करेंगे और हम लोग धार्मिकता के काम में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमें धार्मिकता की ओर आगे बढ़ना है, हमें धार्मिकता के काम में लगना है। तो परमेश्वर मसीह का तुम पुराने वस्त्र को उतार दो, तुम एक नया वस्त्र धारण करो, तुम लोग एक नई सृष्टि बन जाओ, पुरानी बातों को भूल जाओ, जो पुरानी बात भूल जाओ, ओके लेके युद्ध याद मत रखो, पुरानी बातों की याद मत रखो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं सभी लोगों को, धर्म गुरुओं के सभी लोगों को, भाई बहनों को पुरानी बात उठा के रखते रहते हैं, पुरानी बातों को अपने पास में जमा रखते रहते हैं। क्या करने के लिए? पुरानी बातों को जो हो गया खत्म वो नहीं करते हैं, उसके पास में रखते हैं। ऐसे हमें पुरानी चीज को रखने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पेड़ में एक तो पत्ती नहीं है, सारी पत्तियां झड़ गई है, सब खत्म हो गया, हम क्यों हमारे पास में पुराने बात रहेगा? हमारे पास सब नया काम रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में नए कार्य रहेगा, नई बात रहेगी, नई चीज रहेगा, अब हम नया हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 हम नए हो जाएंगे, हम बढ़िया से काम करना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। जब नए हो जाएंगे
पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता। देखो, दयालुता, संयम, इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। जो लोग ईसा मसीह के हैं, उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के रूप जीवन बिताएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के रूप जीवन बिताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम पूरे दिन में हम अपने एक एक गलतियों पर याद करेंगे। सारा लोग अपनी एक एक गलती पर याद करिए भाई और बहन। ये 40 काल में हम सब अपने पापों पर मन चिंतन करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, कितने लोग भाई हमारे बहन सोचते हैं चलो 40 काल तो ठीक है, 40 काल तक मत करो, मत खाओ, मत पियो, मत बोलो, मत करो। चलो 40 पी दिया तो फिर वही शुरू हो जाएगा। ऐसे करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम अपने पुरानी आत्माओं को निकाल कर फेंक दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें पुराने वातावरण को निकालना है। आज सारा दिन हमारा मन चिंतन का दिन है। प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग पर मन चिंतन करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे गुनाहों के कारण, मेरे पापों के कारण, मेरे अपराधों के कारण छेदित किया गया है। कितना दुख सह रहा है यीशु मेरे ही गुनाहों के कारण। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हमें जीवन भर याद रहेगा कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हमें जीवन भर याद रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक मैं जिंदा रहूंगा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर मन चिंतन करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम क्यों मन चिंतन करूंगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे गुनाहों के कारण मर जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, कोई व्यक्ति हमें बचाने के कारण यदि कोई व्यक्ति मार जाता है तो बताओ रात दिन हमको याद आता है कि देखो ये बेचारा मेरे कारण मर गया, एक व्यक्ति मेरे कारण ही मर गया है। देखो हमें बचाने का, मैं फंस गया था, इतनी जंजाल में फंस गया और व्यक्ति हमें बचाने के कारण ये व्यक्ति मर गया। हमारे गुनाहों के कारण, हमारे अपराध के कारण, हमारे पापों के कारण हमें बचाने के लिए आज हमारा भाई मर गया तो अपने भाई को जीवन भर याद करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें हमारे पापों के कारण यीशु मसीह क्रूस पर मर जाते हैं और उन्हें मार कर घायल करके उन्हें एकदम जिंदे क्रूस पर टांग देते हैं मेरे गुनाहों के कारण। आज प्रभु यीशु मसीह का हम प्यार कभी नहीं भूलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम सबों को आज सारा दिन मन चिंतन करना है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस हमें याद हमेशा होना चाहिए। हमेशा सारा दिन सारा रात प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मन चिंतन करना है। प्रभु यीशु मसीह का प्यार कितना बड़ा प्यार है कि हमारे लिए अपना प्राण अर्पित कर देता है, हमारे लिए क्रूस पर मर जाता है। हम उनके क्रूस पर सारा दिन मन चिंतन करेंगे, अपने गले में पहन लेते हैं
अपने अंगुली में बांधते हैं, अपने मस्तक पर बांधते हैं, अपने हाथ पर बांध देते हैं, अपने कपड़े पर सिलवा लेते हैं, अपने घर पर झंडा लगा लेते हैं, अपने घर पर क्रूस की निशान लगाते हैं। ये क्रूस के निशानी हम कर लेते हैं, मगर इस पर हम विचार नहीं करते हैं। हमें विचार करना है कि क्यों हम टांग देते हैं। कितने लोग कहते हैं टांग देगा तो भूत नहीं आएगा, कितने लोग टांग देगा तो परेशानी नहीं आएगी, कितने लोग टांग देगा तो मेरे पास कुछ नहीं आएगा, कोई अंधकार की शक्ति नहीं आएगा। ये टांगने से, पैरने से, गले में, मगर इस पर मन चिंतन नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सारा दिन हमें क्रूस पर मन चिंतन करना है। हालेलुया, 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 कुर्बान हुआ है, वो क्रूस हमारे हृदय पर हमेशा याद रहे। हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन बोलते हैं, आमीन बोलते हैं। हमेशा जहां जाना है हमें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा बोलते हैं। हमें इतना बड़ा ख्याल हमारे पास में है। सभी भाई बहन, सभी फादर पुरोहित, सभी धर्मगुरुओं को इतना याद है, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु हमारे साथ है। जब प्रभु हमारे साथ में है, हमारे भाई हमारे बहनों, जब प्रभु हमारे साथ है तो हमें किसी की चुगली नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करना है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, किसी से घमंड नहीं करना है, क्योंकि पिता और पुत्र पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा हमारे साथ में है और हमें नहीं बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। आज से हमें नहीं बोलना है, आज से हमें किसी को अश्लील बात नहीं बोलना है, आज से हमें किसी की अश्लील बात नहीं बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें किसी के प्रति क्रोध नहीं रखना है, गुस्सा नहीं रखना है, किसी के में बदले की भावना नहीं करना है। हमें यीशु जैसे रहना। हालेलुया, हालेलुया। हमें यीशु की तरह जीवन बिताना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें चुगली सुनकर किसी की बात दुर्दर नहीं करना है, हमें चुगली नहीं करना है, हमें घमंड नहीं करना है। हमारे जीवन में अहंकार नहीं आने पाए, गुस्सा नहीं आने पाए, क्रोध नहीं आने पाए, लालच नहीं आने पाए, स्वार्थ की भावना नहीं आने पाए। अपने जीवन में जो कुछ हो गया आप निकाल कर फेंक कर अब एक नया आत्मा धारण करो, अब एक नई स्थिति बन जाओ। क्यों? क्योंकि आप लोग, हम लोग कहते हैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन, आमीन। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ, जहाँ जाते हैं प्रभु हमारे साथ है, जहाँ जाते हैं प्रभु हमारे साथ है। हमें एक दूसरे व्यक्ति पर हमें भला बुरा हमें निर्णय लेने की जरूरत ही नहीं है, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें दूसरों को चुगली नहीं करना है, क्योंकि अपने पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमें बोला है कि प्रभु हमारे साथ में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे मुख से निकलने वाला शब्द है, हमारे मुख से निकलने वाला शब्द है एक दूसरों के जीवन को हरा भरा बनाने वाला शब्द निकलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे शब्दों से किसी की चोट न लगे कि हमारा द्वार छोड़ देवे, हमारा घर छोड़ देवे, हमारे साथ रहना छोड़ देवे। अब पर हमें इस पर मन चिंतन करना है कि हमारे शब्द से कितने लोगों को चोट पहुंचा के हमारा साथ छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा साथ क्यों छोड़ दिया, मेरे पास आना क्यों छोड़ दिया, हमसे बात करना क्यों छोड़ दिया। हमारे मुख से निकलने वाला शब्द उनकी दिल को तोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो हमसे बातें करना छोड़ दिया, वो हमसे बातें करना छोड़ दिया। क्यों बातें छोड़ दिया, क्यों बातें करना छोड़ दिया? क्योंकि हमारे मुख से निकलने वाला शब्द उनकी दिल को एकदम छेद डाला। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें इस पर भी मनन चिंतन करना है, हमें इस पर भी मनन चिंतन करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। टूट गया है शब्द से, हमारे शब्द से टूट गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अपने धर्म ग्रंथ वचन में, अपने धर्म ग्रंथ से में वचन में प्रभु का अपने शब्द से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम सब के सब मेरे पास आओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम सब के सब मेरे पास चले आओ।
कैसे आ जाना है यीशु के पास, कैसे यीशु के पास आना है? अपने सारे पापों को छोड़कर, घमंड के छोड़कर, बुराई के छोड़कर, बुरी आदतों के छोड़कर, बुरी इच्छाओं के छोड़कर, लालच प्रलोभन के छोड़कर, स्वार्थ, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवाना, रंगरेलियां के छोड़कर, सब कुछ छोड़कर अब तो मेरे पास चले आओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब हम यीशु के पास जाएंगे, यीशु मसीह हमें कितना प्यार करेगा, हमें गले लगा लेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें दूसरा कृति में हम पढ़ते हैं, हम शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहाँ बसना अधिक पसंद करते हैं। इसलिए हम चाहे घर में हो, चाहे प्रदेश में हो, हमारी एकमात्र अभिलाषा यह है कि हम प्रभु को अच्छे लगे। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु को अच्छे लगे क्योंकि हम सबों को मसीह के न्यायासन के सामने पेश किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रत्येक व्यक्ति ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया, चाहे हो भलाई हो या बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जाना है। हालेलुया, हालेलुया। बदला चुकाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे फादर हो या पुरोहित हो या युवा हो या सेवादार हो, पार्टनर हो, धर्म बहन हो, धर्म गुरु हो, चाहे राजनेता हो, चाहे जो दुनिया में चाहे जो कोई रहे, सारे लोगों को हिसाब देना है। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को हिसाब देना होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को हिसाब देना है कि नहीं? देना है। हिसाब देना है, देना है। हाँ, तब मृत्यु तक ईमानदार बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। जहां तक कोशिश करेंगे मृत्यु के ईमानदार बने रहने के लिए, भाई और बहन, हम सब मृत्यु तक ईमानदार बने रहेंगे। आइए हम सब सारे लोग इस समय अपने आंखें बंद करेंगे, इस समय अपने आंख बंद कर लेंगे। हम सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, सारे लोगों के लिए दुआएं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा को भेजकर सभी हमारे भाई बहनों को पवित्र आत्मा से भर दीजिए। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर शुद्ध और स्वस्थ रहे प्रभु। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे भाई बहनों को आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए, शारीरिक बल से भर दीजिए। हालेलुया। प्रभु यीशु, तेरे राज्य में कोई हताश, कोई निराश न रहने पाए, कोई दुर्बल नहीं रहने पाए। आज आइए प्रभु यीशु, आज हमारे बीच में आइए प्रभु। हम तेरी स्तुति करते हैं। आज यहाँ जितने हमारे भाई बहन, जितने रोगी दुखी हैं प्रभु, अपने पापों के कारण, अपने गुनाहों के कारण, अपने अपराधों के कारण रोगी पड़े हैं प्रभु, उनके पापों को क्षमा कर प्रभु, उनके पापों को क्षमा कीजिए, उनके रोगों को चंगा कीजिए प्रभु। वो जहाँ कहीं रहे प्रभु, उनका पाप क्षमा हो जाए प्रभु, उनकी चंगा कीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, आज हमें पापों पर मनन चिंतन करने के लिए, पापों पर पछताने के लिए हमें कृपा दीजिए प्रभु। कि अपने एक पापों को हम भली भांति याद करके सच्चे हृदय से पश्चाताप कर सके प्रभु। आज सारा दिन प्रभु हमें अपने पापों पर हमें मनन चिंतन करने के लिए कृपा दीजिए प्रभु। कि अपने एक पापों को हम भली भांति
पापों पर आज सारा दिन मैंने चिंतन करेंगे, अपने एक एक गुनाहों को याद करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है विश्वास और भरोसा के साथ आप और मानने वालों के लिए हमें कृपा मिलती है। हम कभी कभी गाना में गाते हैं, मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बनाए दे, मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बनाए दो। प्रभु जैसे बनना है कि नहीं? प्रभु जैसे बनना है। सारे लोग आज सारा दिन अपने की गलतियों के लिए प्रभु से माफी मांगिए। प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करता है, प्रभु यीशु मसीह रोग चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पुत्र पुत्रियां बनाने के लिए हमें कहा है। प्रभु यीशु मसीह हमें दास नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह का मित्र बनना है। प्रभु यीशु मसीह हमें मित्र बनाया है। हम प्रभु यीशु मसीह के मित्र बन के प्रभु यीशु जैसे बनूंगा। अपने चाल चलन आचरण स्वभाव को हम लोग बदल करके प्रभु यीशु मसीह के और पुरुष बन चिंतन करेंगे। और जैसे प्रभु यीशु मसीह चला ना वैसे तरह हम वैसे चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का धर्म ग्रंथ इतिहास हमारे पास में है, इतिहास हमारे पास में है। हम इसी के अनुसार अपने जीवन के बिताएंगे, हम इसी के अनुसार अपने जीवन के बिताएंगे, इसी के अनुसार अपने जीवन के बिताएंगे, इसके अनुसार अपने जीवन के बिताकर आगे बढ़ेंगे। इसके अनुसार चलना हमें धर्म ग्रंथ पवित्र बाइबल है, हम इसके अनुसार हमें जीवन बिताना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।